हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दिल्ली पुलिस के लिए ड्रीम बैच स्टार्ट कर दिया है और पहली क्लास हमने आपको दे दी है। दोस्तों नंबर सिस्टम से हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और पहली क्लास रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, शेषफल प्रमेय के ऊपर हमने आपको दे दी है। दोस्तों ठीक है, यहां पे आपको सिलेबस डिटेल तरीके से मिलेगा, बिल्कुल सुकून से मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक क्लास दो क्लास में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हर टाइप हर सवाल को कवर करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमारा पढ़ाया हुआ ना आया हो और जो आप ना कर पाए। दोस्तों ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो टॉपिक है जो हमारी पहली क्लास है उसी पर डिपेंड करेगा दोस्तों, तो पहली क्लास को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट हमने उसी क्लास में दी हैं। तो दोस्तों जो भी टॉपिक हमारा चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक की छठी क्लास चल रही है तो पीछे की 5 क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर क्लास नंबर 4 है तो पीछे की 3 क्लास का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और टॉपिक टू टॉपिक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा, आप वीडियो को लाइक कर दी क्या करें जब अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ कंटेंट में दम है, मुझे समझ में आ रहा है। देखो सारी दुनिया को तो हम खुश नहीं कर सकते। किसी क्लास में अगर 100 विद्यार्थी हैं, अगर 80 विद्यार्थियों को हमने खुश कर दिया तो इसका मतलब हमारा पढ़ाया हुआ सफल हुआ दोस्तों, क्योंकि 20% तो कहीं भी आपको खुश नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, उसी से हमें पता लगेगा कि हाँ कितने बच्चे हमारी क्लास से खुश हैं। तो अगर आपको पसंद आती है क्लास हमारी और समझ में आती है और आपने अगर नोट्स बनाए हैं अपने हैंड रिटन अच्छे से और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है हमारा पढ़ाया तो शुरू में कर सकते हैं, या क्लास को देखने के बाद अपने फीडबैक आप जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी, ताकि हमें पता लगता रहे कि कहां कमी है या क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल जो हमने क्लास स्टार्ट की थी और जो हमने खत्म की थी लास्ट में, तो वहां पे आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क देने का मतलब है कि कल से हम यही टाइप आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों तो कल हमने जो होमवर्क दिया था वो ये सवाल दिया था, मेरे ख्याल से ये था कि ये था 4 नंबर था या 1 नंबर था, दोनों एक जैसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे सवाल आप कर लेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 70 गुणा में 100 गुणा में 65 गुणा में 1735 गुणा में 87/17 है। एक बात आप समझ लीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा यहां पे उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर बीच में प्लस का निशान है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बस ये गलती मत कर देना। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं पहली क्लास में, तो यहां पे वो चीजें नहीं बताऊंगा कि ये कम है तो माइनस आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा कि नेगेटिव आएगा, अब तो आप समझ चुके होंगे। तो देखिए 70 है, 70 के नजदीक कौन सी संख्या है जो 17 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 17 चौके 68। 68 70 से कम है तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, प्लस का 2 बचेगा। यहां पे जानते हैं कि 102 संख्या है जो 17 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 102 है वो 100 से क्या है, ज्यादा है। इसी प्रकार 65 की बात करें तो 17 चौक 68, तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 3। अब एक बात बताइए, 1735 दिया हुआ है तो 1700 है वो तो 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। बात करें 35 की तो हम सभी जानते हैं 17 दूनी 34, तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 1 बच जाएगा। और यहां पे हम सभी जानते हैं 17 पंजे 85 होता है, तो यहां पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपका रिमाइंडर है वो प्लस में आएगा या नेगेटिव आएगा, तो यहां पे देख रहे हैं माइनस माइनस 2 बार है, और मल्टीप्लाई में अगर माइनस 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 20 बार है, सम संख्या में है तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 दूनी 24 दोस्तों, तो हमें मिलेगा यहां पे 24/17 दोस्तों। और हम सभी जानते हैं कि 24 है वो 17 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास डिवाइजर है, भाजक है, और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता। तो भाई 24 को 17 से फिर से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा, और 7 इस सवाल का क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अब यहां पे संख्याएं बड़ी बड़ी दे रखी है,
लेकिन बड़ी बड़ी दे रखी, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 5 से भाग देना है और 5 से कोई संख्या तभी पूरी पूरी भाग जाएगी जब उसका इकाइक अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। बात आ रही समझ में? तो आप मुझे बताइए, यहां पे 37 है तो 5 से भाग जाने वाली 37 के नजदीक संख्या कौन सी है? 35। 5 7 35 होता है, तो यहां पे रिमाइंडर हो जाएगा प्लस का 2। 12 पंजे 60, अगर 60 होता तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। ये 61 है तो कितना भाई? प्लस का 1। 5 6 30, आप 35 भी ले सकते हो, आप 30 भी ले सकते हो, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? प्लस का 2। आप 35 लोगे भाई, 5 7 35, 5 6 30, 30 लोगे तो रिमाइंडर प्लस 2 बचेगा, 35 लोगे तो रिमाइंडर माइनस का 3 बचेगा। मर्जी आपकी है, माइनस लेना है प्लस लेना है, कैसे भी कर सकते हैं। वो रिमाइंडर लेना है जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाए, जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हो कि हाँ, इस रिमाइंडर को करके मैं कैलकुलेशन आसानी से कर सकता हूं। यहां पे देखें तो 5 6 30, प्लस का 3 ले सकते हो, माइनस का 2 भी ले सकते हो, क्योंकि 5 7 35 माइनस का 2। अब देखो बीच में है प्लस का निशान, ठीक है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो देखो 2 2 4 1 5, 5 में दोगे कितना बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा। आप इसको काट भी सकते हैं तो कट जाएगा, तो रिमाइंडर यहां पे क्या बच जाएगा दोस्तों? 3, वो भी किसका? प्लस का। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ये सेम सवाल मैंने मल्टीपल में लिया है, ठीक है, तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा? प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 2। अब बात यह है क्या माइनस में इनको काट सकते हैं? क्या नहीं काट सकते? तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 दोस्तों। लेकिन 8 किसका? माइनस का। 8 किसका दोस्तों? माइनस का। और माइनस का 8/5 दे रखा है, तो यहां पे तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ होगी ना। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, मैंने आपको बताया था पहले क्लास में कि माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 8 से वो छोटी संख्या जो 5 से पूरी पूरी डिवाइड होती हो, तो आप कहेंगे सर 5, अगर 5 लोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? प्लस का 3 बचेगा। अरे 5, 8 से 3 कम है तो प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। अब ये प्लस का 3 और माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। और माइनस में कभी भी आंसर देते नहीं है, तो 5 - 3 बराबर कितना आएगा? 2। यहां पे रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, छोटा मान लीजिए, बड़ा ले लीजिए, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 5 से जो 8 से बड़ा नंबर जो 5 से पूरा पूरा भाग जाता हो, तो कितना आएगा? 10। अगर 10 यहां पे आप संख्या ले रहे हो तो 8 है वो 10 से कितना कम है? 2, तो माइनस का 2 होना चाहिए। अब माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। तब आपका 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो माइनस वाला जो प्रॉब्लम है, मैंने कल पहली क्लास में आपको समझा दिया कि कैसे, मतलब पहली क्लास में यही समझाया कि पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर किस किस प्रकार से आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है जो हमने पहला किया है, कुछ भी अलग नहीं है। आप मुझे बताइए 190 होता तो क्या 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता? बिल्कुल। तो ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। यहां पे 19 दूनी 38 होता है, तो रिमाइंडर माइनस का 1। यहां पे 1900 तो पूरा पूरा कट जाएगा। और 19 3 57, 19 दूनी 38, 19 3 57, तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? माइनस का 4 बचेगा। और यहां पे आप सभी जानते हैं 1900 होता तो पूरा पूरा कट जाता, या हम ये कहें कि 1957 तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों? प्लस का 2। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कि आंसर आपका नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? तो नेगेटिव कैलकुलेशन 2 बार हो रही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, तो भाई 16/19, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा? 16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देख लीजिए। अब यहां पे अगर 550 होता, भाई 11 पंजे 55, तो 550 तो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर क्या बचेगा? प्लस का 2। यहां पे प्लस का 3, यहां पे प्लस का 1, यहां पे प्लस का 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 6 कम 6, 6 कम 6, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे के सारे सवाल हमने प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एसएससी ने जो पूछे हैं वही लिए हैं दोस्तों, ठीक है। अभी ये आखिरी टाइप है, आखिरी सवाल है इस टाइप का, फिर अगली टाइप पर आगे बढ़ेंगे तो अलग प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे।
मेरा प्रयास ये रहता है कि जो टाइप आपको मैं समझा रहा हूं वो दोबारा कहीं पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, स्लो पढ़ाते हैं, सुकून से पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला देखिए, अब 683 दे रखा है तो 680 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे आप 17 चौक 68 करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर मतलब ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव में, तो आप नेगेटिव ले लीजिए। 17 पंजे 85 होता है ना, 17 पंजे 85 होता है, या आप ऐसे सोचिए 680 होगा तो 17 से पूरा पूरा भाई 17 चौक 68 होता है, 680 तो पूरा पूरा कट जाएगा। बचेगा कितना दोस्तों, यहां पे प्लस का 3, यहां पे 17 × 3 = 51 प्लस का 2, यहां पे 852 तो प्लस का 2। ठीक है, यहां पे 17 दूनी 34 प्लस का 2। अब सारे प्लस है तो रिमाइंडर तो पॉजिटिव आएगा, गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब यहां पे बचेगा 24/17। ठीक है, तो क्या 24/17 हमारा आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भाई 24 में फिर से 17 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, यहां पे 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं टाइप बी पर। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं टाइप बी पर। तो टाइप बी में जो सवाल आप देखते हैं वो थोड़े से आपको डरावने लगते हैं कि बच्चा सोचता है कि पता नहीं इस सवाल को मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन ये वही सवाल है जो आपने किया है दोस्तों। जो बेसिक हमने आपको बताया है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसे पहला सवाल हम देखते हैं तो यहां पे दे रखा है 63 गुणा में 64 गुणा में 67 गुणा में 68 भाग दिया कितने से, 66 से दोस्तों। अब आप मुझे बताइए क्या इसमें कुछ अलग है? कुछ भी अलग नहीं है। आप मुझे बताइए 63 में भाग देंगे 66 का तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बस आपको यह पता होना चाहिए। सवाल कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, आपको बेसिक कितना आता है ये पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अगर 63 में 66 का भाग देंगे तो एक तो रिमाइंडर बचेगा 66 दोस्तों। मैंने कल आपको बताया था अगर मान लीजिए 5 में भाग दे रहे हैं 8 का, तो 5 से वो छोटी संख्या जो 8 से पूरी पूरी डिवाइड होती है 0 होती है, तो रिमाइंडर बचेगा 5। और अगर 5 से बड़ी संख्या लेंगे तो खुद 8 है तो रिमाइंडर बचेगा -3 दोस्तों। बस इतनी सी बात आपको आनी चाहिए जो मैं समझा चुका हूं पहली क्लास में। तो आप मुझे बताइए पॉजिटिव लेंगे तो बहुत बड़ा रिमाइंडर आएगा, तो नेगेटिव ले लेते हैं। तो 66 से 63 कितना कम है, 3, तो रिमाइंडर बचेगा -3। अच्छा जी, यहां पे आप समझ चुके होंगे -2 रिमाइंडर आएगा। यहां पे 66 से 67 एक ज्यादा है तो +1 रिमाइंडर, और यहां पे +2 रिमाइंडर। पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आ गई जी। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर आपका पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12/66 आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 12 ही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? अगला सवाल देख लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे इसको समझाने वाला हूं। ठीक है, मुझे पता है अगर आपने इतना अच्छा अगर ध्यान से देखा इस क्लास को, पिछली क्लास को, तो इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 196 है, 192 से कितना ज्यादा है, 4, तो नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा -4। यहां पे कितना बचेगा, -3 बचेगा। यहां पे कितना बचेगा, +2 बचेगा, सॉरी माइनस में बचेगा भाई। ठीक है, -2 बचेगा। ठीक है, और यहां पे बचेगा -1। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो आप कहेंगे सर नेगेटिव आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई 4 बार हो रहा है माइनस का। ठीक है, तो यहां पे 4 × 12, 12 दूनी 24, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 24 ही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा ना होता और यहां पे 195 की जगह 197 होता तो क्या तब भी हमारा आंसर 24 आता? नहीं। तो 197 का मतलब है कि यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, +1। अब देखिए माइनस कितनी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो आंसर आएगा आपका नेगेटिव। कितना आएगा, 4 × 12, 12 दूनी 24, तो ये आएगा -24/196।
अब हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव कभी हम आंसर देते नहीं है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं, डिवाइजर में से घटा के। तो भाई 196 में से 24 घटाते तो बचा था 6 - 4 = 2, 172 इस सवाल का क्या होता, आंसर होता दोस्तों। लेकिन यहां पे सारे के सारे नेगेटिव थे, 4 बार नेगेटिव थे, तो पॉजिटिव हमारा 24 क्या हो गया था, आंसर हो गया था। क्लियर हुई बात? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे कितना था प्यारे बच्चों, 6 था यहां पे, तो रिमाइंडर सॉरी कितना था, 5 था यहां पे, ठीक है। 195 था तो रिमाइंडर माइनस का 1 है, ठीक है। तो सारे ही सारे नेगेटिव हैं, 4 बार है, तो आंसर कितना आएगा, 24 पॉजिटिव। लेकिन अगर यहां पे मान लीजिए प्लस का 1 हो जाता तो रिमाइंडर आपका फिर 172 होता। अगला सवाल देखिए, 341 गुणा में 342 गुणा 343 गुणा में 345 बटे 344 है। तो भाई यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 3, ठीक है। समझ चुके होंगे कैसे होगा। यहां पे कितने बचेगा, माइनस का 2। अब आप तो बड़े बड़े सवालों को मतलब उनकी गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो सवाल कुछ भी नहीं है। ये सवाल बिना कंसेप्ट के आप करके देखिए, अचानक से जब एक सवाल आपके सामने आएगा एग्जाम में तो आपकी मतलब फिल्टर उड़ जाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगा कैसे करेंगे। तो इसलिए कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। अब आप कंसेप्ट समझ चुके हैं, अब मेरे से पहले आप ये अगले सवाल भी सोच रहे होंगे। बात आ रही समझ में? यही फर्क है कंसेप्ट का बस, ठीक है। और हमारा प्रयास भी यही है कि जो हम समझाएं आपको वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, बस इतना सा प्रयास है हमारा, ठीक है। अगला देख लीजिए, तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 1, और यहां पे क्या बच जाएगा दोस्तों, प्लस का 1 बच जाएगा। क्लियर हुआ कैसे बचा, समझ चुके होंगे। 345 से 344 से भाग देंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। अब आप मुझे बताइए आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? तो नेगेटिव मल्टीप्लाई 3 बार है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 कम 6, तो माइनस का 6 आएगा। और सो दोस्तों माइनस में हम कभी आंसर देते नहीं है, तो पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, इस 344 में से 6 घटाएंगे तो 338 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 338 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, 627 गुणा में 625 गुणा में 24 गुणा में 629 बटे 628। तो भाई 627 में से 628 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1। 625 में भाग देंगे 628 का, तो 628 625 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3, तो माइनस का 3 रिमाइंडर। 624 में भाग देंगे 628 का, तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 4, और यहां पे क्या बचेगा, प्लस का 1। अब आप मुझे बताइए आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो आप कहेंगे सर नेगेटिव मल्टीप्लाई 3 बार है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 1 × 12, 12 × 1 = 12, तो नेगेटिव 12 आएगा दोस्तों। और नेगेटिव 12 हम आंसर दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे, डिवाइजर में से घटा देंगे। तो 628 में से 12 घटाएंगे तो 616 इस सवाल का रिमाइंडर बचेगा, आंसर बचेगा। आप सोच रहे हैं सर रिमाइंडर है क्या ये टॉपिक? तो भाई रिमाइंडर का मतलब ये है कि ये जो कैलकुलेशन आपको दे रखे 627 गुणा 625 गुणा 624 गुणा में 629, इनका जो भी प्रोडक्ट होगा, इन सबको गुणा करने पर जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में भाग देंगे 628 का, तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये आपसे पूछा गया है। मतलब सीधा सा मतलब है कि 3 गुणा में 4 बटे 5 दे रखा और इसका रिमाइंडर आपसे पूछा, तो आप क्या करेंगे, 4 × 3 = 12, भाई 12 में भाग देंगे 5 का, तो 5 दूनी 10, बचेगा कितना, 2, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। भाई ये टॉपिक है ये, लेकिन इस टॉपिक से सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 2, यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 रिमाइंडर, आंसर आ जाएगा। तो वही चीज है जो आप भाग करते हैं वही है, लेकिन सवालों के टाइप फॉर्मेट बदल जाते हैं तो सवाल में बच्चा फंस जाता है। क्लियर हुआ, कुछ और नहीं है, बस वही चीजें हैं। अब आप इस प्रोडक्ट को करोगे, अगर ये जोड़ होता, मान लीजिए बीच में जोड़ होता, तब तो आप फिर भी कर पाते, इनको जोड़ लेते, टाइम थोड़ा लगता लेकिन इतना नहीं लगता। लेकिन आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 961 का भाग दोगे, फिर आप शेषफल निकालोगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। इसलिए ये कंसेप्ट है छोटे छोटे, जिनके माध्यम से आप सवाल को चंद सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है,
957 में 961 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। इसी प्रकार 58 में भाग देंगे तो भाई माइनस का 3 बचेगा। 959 में भाग देंगे तो माइनस का 2 बचेगा और यहां पे प्लस का 1 बचेगा। क्लियर हुआ? अब आप मुझे बताइए जो भी रिमाइंडर बचेगा वहां पे पॉजिटिव बचेगा या नेगेटिव? तो आप सभी जानते हैं माइनस 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 का मल्टीप्लाई 3 बार है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई 1 बार, 3 बार, 5 बार, 19 बार, 23 बार यानी विषम क्रम में है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, 4 × 12, 12 दूनी 24 है, कम 24। और नेगेटिव हम आंसर देते नहीं हैं तो भाई 961 में से 24 घटा दीजिए तो 11 में 4 गई 7, 5 में 2 गई 3, 937 इस सवाल का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये टाइप बी भी हमारी कंप्लीट होती है। अब टाइप सी पर आगे बढ़ रहे हैं जो इससे भी डरावनी है दोस्तों, लेकिन है कुछ भी नहीं, डरावनी है। बस आपको देखने पे लगेगा कि हाँ यार बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन जब आप समझेंगे वही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो आइए दोस्तों टाइप सी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइप सी में इस प्रकार के सवाल मिलते हैं। अभी तक हमने देखा कि कोई नंबर था वो या तो इसके नजदीक था भाई, या तो छोटा था या बड़ा था, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर निकाल पा रहे थे जल्दी से। लेकिन अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा और हार्ड लेवल के सवाल हमने दे दिए हैं। टाइप सी के अंतर्गत ये सवाल आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 373 गुणा में 553 गुणा में 997 गुणा में 96 बटे 100 है। अब यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव निकालोगे तो बहुत दूर दूर जाएगा, यानी ये सवाल देखने में बहुत ज्यादा भयानक और डरावना है। अगर बच्चा बिना तैयारी के पेपर देने जाएगा तो सवाल को या तो तुक्का लगाएगा या फिर उसको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन यकीन मानिए अगले 10 मिनट में आप इस सवाल को, इस प्रकार के हर सवाल को सही करके आएंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों। कैसे, देखिए आप मुझे बताइए यहां पे कोई ऐसी संख्या है जो ऊपर नीचे दोनों में कट रही हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल। आप मुझे बताइए 100 है वो किससे कट सकता है? 100 तो 2 से, 4 से, 5 से, 10 से कट सकता है, लेकिन ऊपर भी कोई संख्या 5 से कट रही है क्या? नहीं कट रही। हां 4 से कट जाएगी। अगर 4 से कटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और यहां पे कटेगा ये 25 बार। याद रखेंगे कितने से कटता है? 4 से। अब एक बात बताइए, क्या 373 को 25 से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। 375 होता, देखो 25 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? जब उस संख्या के आखिरी के 2 अंक 25 से पूरे पूरे भाग जाएंगे। तो वही सेम फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे। अगर यहां पे 75 होता तो 25 से पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन यहां पे कितना है 73, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? माइनस का 2। हमने किया क्या, सबसे पहले देखो ऐसा नहीं करना कि भाई 4 से मान लीजिए कि संख्या और होती है यहां पे, कि भाई जैसे मान लीजिए यहां पे 2 होता, थोड़ी देर के लिए समझो इस चीज को, यहां पे 2 होता तो भाई 4 से हमने 100 को काट दिया 25 बार और 4 को 96 से काटा 24 बार। अब आप कहेंगे सर ये भी 4 से कटा, इसको भी काट दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक बार ऊपर कटेगा, एक बार नीचे कटेगा। अगर आपको ये ऊपर दोबारा काटना है तो नीचे भी दोबारा कटना चाहिए, ये गलती मत कर देना। क्लियर हुआ? बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे कितना था? 373 था दोस्तों। कितना था? 373। अब देखिए, तो यहां पे 25 में भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा माइनस का 2। अब 25 दूनी 50, 550 तो 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 3। यहां पे 1000 होता तो संख्या 25 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती, लेकिन ये कितनी कम 1000 से, तो माइनस का 3 रिमाइंडर। और 24 में 25 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? माइनस का 1। पहली बात आपको समझ में आ गई जी। अब दूसरी बात, ये रिमाइंडर बचेगा, ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? तो आप कहेंगे सर 2 3 1, ये 3 बार नेगेटिव रिमाइंडर है तो आंसर नेगेटिव आएगा। कितना आएगा? 2 3 6, 6 3 18, माइनस के 18 बटे 24 दोस्तों, सॉरी 25, 18 बटे 25। ध्यान से देखिए, आपने क्या निकाला? 18 बटे 25 दोस्तों। और हम सभी जानते हैं नेगेटिव रिमाइंडर हम कभी आंसर टिक नहीं करते, तो क्या करेंगे? नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने के लिए 25 में से घटा देंगे, तो 25 में से 18 घटाएंगे तो भी 7 बटे 25 आएगा। यस और नो? यानी रिमाइंडर क्या होगा? 7 होगा। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों,
ये 7 तो रिमाइंडर तब है जब भाग दे रहे हैं कितने से, 25 से। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, 100 से भाग देना है। तो जो सवाल में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग तो आंसर दोगे। तो सवाल में तो 100 से भाग देना था ना, तो आपने तो 25 के अकॉर्डिंग निकाला है। तो क्या करें सर, बस कुछ नहीं, जिस संख्या से आपने काटा है उसी से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी नीचे भी। तो गुणा 4 तो ये हो जाएगा 28/100। तो इसका मतलब जब इस कैलकुलेशन को आप 100 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 28 बचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, हमने 4 से डिवाइड करते ही ये सवाल वही बन गया जो अब करते आए थे। नेगेटिव रिमाइंडर 18 था तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदला, 25 में 18 घटाएंगे 7 रिमाइंडर है जब 25 से भाग दे रहे हैं, हमें भाग देना था 100 से, तो वापस 100 में बदलेंगे तो गुणा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी ऊपर भी। नीचे हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा 28 और 28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिए। अब यहां पे देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करें। तो सेम वही प्रोसेस, हम सभी जानते हैं ये 5 से ये भी कट रहा है और 5 से ये भी कट रहा है। ठीक है, तो 5 से एक बार काटेंगे भाई, 5 दूनी 10, 20 आएगा, और यहां पे काटेंगे तो 13 पंजे 65। ठीक है, क्या और कट रहा है? तो आप देख रहे हैं 5 से ये भी कट रहा था, 5 से ये भी कट रहा है, तो इसको काटने से पहले नीचे भी कटना चाहिए। तो यहां पे काटेंगे 5 चौक 20 और 5 तिये 15, 5 निम 45। क्लियर हुआ? तो कुल मिलाकर आपने 5 और 5 यानी कितने से काटा है दोस्तों, 25 से काटा है। अरे 5 5 का 2 बार काटा है ना, तो 25 से काट दिया कुल मिलाकर, 25 चौक 100 और इनको 5 5 से काटा है। समझ में आ रहा है ना बात? अब देखिए, अब ये सवाल वही बन गया जो हम करते आ रहे थे। 4 का भाग देंगे 39 में तो कितना बचेगा, तो भाई 40 वो संख्या है जो 39 के करीब है और 4 की पूरी मल्टीपल है, तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1। 321 तो 20 पूरा पूरा जाएगा, तो यहां पे प्लस का 1, यहां पे भी प्लस का 1 और यहां पे 4 तिये 12 प्लस का 1। तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 1 है, वो नेगेटिव एक बार आ रहा है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा कितने में से, 4 में से। और हम सभी जानते हैं नेगेटिव रिमाइंडर कभी हम आंसर देते नहीं है, तो पॉजिटिव बदलेंगे तो 4 में से घटाएंगे 3/4 दोस्तों। और हम सभी जानते हैं 4 तो तब है भाई, 4 का भाग देंगे तब रिमाइंडर 3 आएगा। हमें सवाल में 100 का भाग देना था, तो इसको वापस 100 में चेंज करेंगे, तो जितने से काटा है उतने से गुणा कर दीजिए। गुणा 25 ऊपर भी, गुणा नीचे, ऊपर नीचे 25 का गुणा, तो आ जाएगा 75/100। यानी मैं कह सकता हूं रिमाइंडर कितना बचेगा, 75 दोस्तों। क्लियर हुआ? 5 से इसको काटा, 5 से इसको काटा 20 बार, फिर 5 से इसको काटा 39 से गए, यहां पे 4 का भाग देंगे 39 में -1, यहां पे +1 +1 +1, एक है वो एक बार है नेगेटिव का, तो आंसर आएगा -1। पॉजिटिव करेंगे 4 में से घटाएंगे 3/4, 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, लेकिन सवाल में 100 का पूछा है तो हम 100 भी चेंज कर देंगे वापस, तो 75 इस सवाल का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? अगला देख लीजिए। अब इस सवाल में ऊपर तो कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 5 से कट रही हो, लेकिन नीचे 85 5 से कट रहा है, तो ऐसे तो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे दोस्तों, 85 है वो 17 से कट जाता है। तो आप ये देखिए ऊपर भी कोई ऐसी संख्या है क्या जो 17 से कट रही है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसी संख्या है जो 17 से कट रही है। कौन सी है दोस्तों, यहां पे काटेंगे 17 से, 17 पासे 85 और यहां पे काटेंगे 17 चौक 68, 17 एकम 17। याद रखें कितने से काटा है हमने, 17 से, क्योंकि इसी 17 का आखिरी में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए 320 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, प्लस का 1। यहां पे 75 तो माइनस का 2, 5 अंटे 40 प्लस का 1, 5 70 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 70 से भाग देंगे तो भाई प्लस का 1 रिमाइंडर यहां पे हो जाएगा। अब आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। कितना आएगा, 2 एकम 2, माइनस का 2/5, और माइनस को पॉजिटिव बदलने के लिए 5 में से 2 घटाएंगे, 3/5 बचेगा, वापिस 17 से गुणा करेंगे। ठीक है, समझ चुके होंगे क्यों कर रहा हूं। तो 17 × 51 और 17 पे 85, तो रिमाइंडर फाइनली क्या आएगा, 51 दोस्तों। क्लियर है? क्योंकि आंसर हमेशा नेगेटिव नहीं देते, कभी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो भाई -2 में से -2 को 5 में से घटाएंगे 3/5 बचेगा,
5 का भाग देंगे तब रिमाइंडर 3 बचेगा, लेकिन हमसे सवाल में 85 का पूछा है तो इसको वापस 85 में चेंज करेंगे तो रिमाइंडर 51 आपका आंसर आ जाएगा। खेल है, सवाल कुछ भी नहीं है, वही है जो करते आए हैं, बस यहां पे काट रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करना है। क्लियर हुआ? अगला सवाल देख लीजिए। अब 76 है वो 4 से कटता है, लेकिन ऊपर ऐसी कोई संख्या नहीं जो 4 से कट रही हो। तो हम सभी जानते हैं 76 है 19 से कटता है, तो ऊपर कोई ऐसी संख्या है जो 19 से कट रही हो? तो भाई 19 चौक 76 और यहां पे 19 से कटेगा क्या? ये 19 चौक ये कट जाएगा, ठीक है। तो 19 चौक 76 और 19 चौक 76 और 19 से कम 19, यानी 19 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये वही सवाल बन गया जो हमने अभी भी किया है, लेकिन यहां पे 4 से भाग दे रहे हैं। तो भाई 377, तो 380 होता तो 4 से पूरा पॉइंट डिवाइड हो जाता, या 19 चौक 76 77 के नजदीक। देखो 4 से जब भाग देते हैं किसी भी संख्या में, आपने रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ा होगा, या 4 का भाजकता का नियम क्या है? आखिरी के 2 अंक देखते हैं, यस और नो। तो 76 वो संख्या है जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है, तो यहां पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। यहां पे 80 है तो प्लस का 1, 40 प्लस का 1, 33 तो 4 अंठे 32 प्लस का 1। तो 1 का गुणा 4 बार है तो 1 ही आएगा, 1/4। लेकिन 1/4 तब है जब 4 का भाग दे रहे हैं, हमें भाग देना था कितने से? 76 से, तो इसको भी 76 गणे, तो जितने से आपने काटा है ना उतने से गुणा कर दीजिए। तो नीचे भी 19 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 19 का, तो आ जाएगा 19/76। तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? 19 इस सवाल का आंसर। 19 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देते हैं आपको होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि कल ये सवाल आपको आने चाहिए। जब क्लास में आप आओ तो उससे पहले होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां पे होमवर्क है सवाल नंबर 1, केवल 2 सवाल। ठीक है, 957 गुणा में 958 गुणा में 959 गुणा में 962 बटे है 961, और दूसरा सवाल है 135 गुणा में 621 गुणा में 333 गुणा में 215 बटे 100। ये 2 सवाल हैं जो आपको होमवर्क के तौर पर दिए हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्लास छोटी दे रहे हो, अभी आधे घंटे की क्लास होगी, आधे घंटे से ज्यादा हुई होगी। अगर यही क्लास हम लाइव लेते तो ये क्लास कम से कम 1.5 घंटे की होती, क्योंकि बीच में आपके कमेंट, आपके आंसर का इंतजार में करता, फिर रिप्लाई देता, अलग बातें भी होती। तो रिकॉर्ड क्लास का यही महत्व है दोस्तों। जो लाइव क्लास में कंटेंट आपको 2 घंटे 1.5 घंटे मिलता है, वो रिकॉर्ड क्लास में 35-40 मैक्सिमम 40 मिनट का हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और कंटेंट हमने देखो कितना सारा दे दिया, 3 टाइप यहां पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगली 2 क्लास में रिमाइंडर थ्योरम खत्म दोस्तों। क्लियर है? बात रही प्रैक्टिस करने की, तो जो सवाल मैंने यहां पे करवाए हैं इनको अच्छे से आप नोट्स बनाइए अपनी कॉपी में, ताकि दोबारा कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए, रंग बिरंगे पेन लेके आइए, क्वेश्चन लाल में लिखिए, आंसर नीले में लिखिए, या क्वेश्चन ब्लैक में लिखिए, आंसर लाल में लिखिए। सजा के बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए ताकि भविष्य में आपको ये काम आए। क्लियर है दोस्तों? और रही बात प्रैक्टिस की, तो पीडीएफ हम दे देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप चाहो तो आपके पास जो भी किताब है वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर रिमाइंडर थ्योरम के उसमें सवाल हैं। नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करें अगर आपको समझ में आया है। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ में आए तो लाइक जरूर करें। लाइक से मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे हमारी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।